अभी तो घर चले जाओ, बट जब भी बच्चा ना घूमे, खून या पानी जाए, दर्दे बढ़े तो तुरंत आना है। कितनी दूर है तुम्हारा घर? अच्छा 2 किलोमीटर है। हाँ तो 10 मिनट में तो पहुंच जाओगे ना। ठीक है आप जा सकते हो। अच्छा पहला बच्चा है, हाँ तो पहले बच्चे में तो टाइम भी लगता है। दूसरा बच्चा है, नहीं तुम रुक जाओ, एक फिंगर वैसे भी लूज है, हो सकता है कि बच्चा जल्दी ही डिलीवर हो जाए। सेकंड डिलीवरी हमेशा फर्स्ट डिलीवरी से थोड़ा सा तो फास्ट होती ही है ना, तो आप रुक सकते हो। बट हाँ इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपको पता ही ना चला हो और आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया हो, लेबर स्टैब्लिश हो गया, बट आपके सिम्टम्स ही नहीं पता थे, आपको भी लगता था ये तो दर्द वैसे ही है जैसे हर बार होता था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है देखना, और इस पर की प्रेगनेंसी ऐसे नहीं जानी चाहिए। आपको अगर पता होगा कि ट्रू लेबर पेन क्या है, मतलब बच्चा होने वाला जो दर्द है वो सच में यही वाला दर्द है या कोई और दर्द होता है, तो आपके लिए तो आसानी होगी, प्लस आप किसी को गाइड भी कर सकते हो। क्योंकि लेबर और प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में होनी है, हर जनरेशन में होनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार करा दिया अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये सारे सिम्टम्स आप में नहीं आए, मतलब लेबर के कोई भी लक्षण आप में नहीं दिखे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घर पे बैठे रहना चाहिए? नहीं, जो आपको ड्यू डेट दी गई है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी गई है, उस पर जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और सारी बातें समझनी है कि लेबर पेन क्यों नहीं आए, क्या सारे वाइटल्स नॉर्मल है, क्या सारे अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग नॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपकी ड्यू डेट निकल रही है या उस दिन की ही है, तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इंड्यूस करना है या फिर सी सेक्शन के लिए लेना है। वो टोटली उनका डिसीजन होगा क्योंकि वो पेशेंट हैंडलिंग कर रहे हैं। ठीक, 9 महीना लगते ही टिक टिक शुरू हो जाती है कि आखिर में जो हमारा होने वाला बेबी है वो कब आएगा और कैसे पता चलेगा कि वो आने वाला है। मतलब नॉर्मल लेबर कैसे स्टैब्लिश होते हैं, क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो डॉक्टर नहीं है, हम तो पहली बार माँ बनना है, हमें बताओ डॉक्टर साहब की कैसे पता चलेगा? कई बार ओपीडीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं और बहुत सारे डाउट्स घर लेकर हम घर जाते हैं। ऐसे केस में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल लेबर पेन कैसे होते हैं। और पूरी प्रेगनेंसी में भी अगर ऐसा लेबर पेन आ रहा है तो कहीं ये प्रीमेच्योर लेबर के साइन तो नहीं है, क्योंकि हमने तो डॉक्टर शिवानी की वीडियोस देख रखे हैं तो हमें तो हर चीज पता है और हम इस चीज को जल्दी से इवेल्युएट भी कर सकते हैं। जो पेन हो रहा है ये नॉर्मल पेन है फिर लेबर वाला पेन है। हमारे डॉक्टर ने तो जो हमें दर्द की गोलियां भी दी थी वो भी खा ली हूँ, बट मेरा पेन तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, इवन टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बिल्कुल मेंसेस के टाइम जैसे पेन होता है ना, क्रैम्प वाला पेन, वैसा पेन आ रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं पेन जो आ रहा है वो कौन सा पेन है। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो अगर आप में देखा जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और वो आपके लेबर के साइन हो सकते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं पेन, जी हाँ एब्डोमेन पेन, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है। हर दूसरी फीमेल को पेन तो रहता ही है, कभी पैर में है, कभी पेट में है, कभी कहीं और है। बट ये पेन जिसकी हम बात करने वाले वो लेबर पेन है, वो पेन जो बेबी डिलीवर कराएगा। ये पेन हमेशा एक अलग होता है। अगर आपको पता हुआ कि लेबर पेन को कैसे समझना है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लेबर पेन शुरू हो गए हैं और मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले तो जो लेबर पेन होता है वो कॉन्टिन्यूअस पेन नहीं होता है। लेबर पेन थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। दूसरी चीज, लेबर पेन सीधे एब्डोमेन से शुरू नहीं होता, हमेशा आपके बैक से शुरू होगा, बैक से होते हुए थाइज और पेट में आता है, मतलब पीछे से आगे की तरफ आता है। सो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, पीछे से आगे की तरफ आता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे है, जैसे पीछे से आगे की तरफ, ये तो पैटर्न है। अभी आया, बहुत तेज पेन आया, एब्डोमेन बिल्कुल टाइट हो गया, मतलब स्टोनी हार्ड हो जाता है और पेन बहुत तेज से क्रैम्प होता है, आप ऐसे बैठ जाओगे। उसके बाद क्या होगा कि 20-30 सेकंड तक ऐसा पेन रहेगा, फिर पेन बिल्कुल चला जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शुरुआत में हाफ आवर आधी घंटे पे ऐसा पेन महसूस हो सकता है, आधी घंटे पे 20-30 सेकंड का आपको पेन आया, उसके बाद नॉर्मल हो गया, आप कुछ करने लगे। उसके बाद फिर आधे घंटे पे पेन आया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर आप कुछ करने लगे। मतलब पेन ऐसा हुआ कि आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ बैठ जाओगे पेट पकड़ के ना, इतना स्ट्रॉन्ग क्रैम्प आता है। और धीरे 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 जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, पहले आधे घंटे पे आ रहा था, अब 25 मिनट पे आ रहा है, पहले 10 सेकंड रुक रहा था, अब 20 सेकंड रुक रहा है, पहले जितनी इंटेंसिटी थी अब इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे ऐसे करके ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, पेन रुकने का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और दूसरा जो पेन आ रहा था उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा। जैसे पहले आधे घंटे पे आ रहा था, अब 20 मिनट पे आ रहा है, फिर 10-10 मिनट पे आने लगेगा। पहले आधे घंटे में 1 बार आ रहा था, अब 20 मिनट में 2 बार आ रहा है और 10 मिनट में कम से कम 2 से 3 बार आ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी पहले इतनी थी, फिर और इतनी, फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप लेबर पेन को एसेस कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि पेन जो ये वाला पेन हो रहा है ये नॉर्मल पेन है या फिर
लेबर पेन है, ठीक है। कई बार कॉल पे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम कांटेक्ट दिए रहते हैं अपना कि हाँ कोई भी इमरजेंसी हो आप कॉल कर सकते हो, जो काफ़ी दूर रहते हैं। वो कॉल करके बताते हैं मैम कल से मुझे दर्द हो रहा है, कहीं ये लेबर पेन तो नहीं। तो हम उनसे कॉल पे पूछते हैं कि क्या आपको पेन लगातार बना हुआ? हाँ मैम कल से लगातार बना हुआ, ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे। हमारा वहीं पर डाउट क्लियर हो जाता है कि दिस इज़ नॉट लेबर पेन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें पता होगा तो लेबर पेन कैसे आते हैं वो आपको पता चल गया कि ये लेबर पेन है, तो आप जज कर सकते हो हाँ माइट बी ये वाला पेन जो है बच्चा होने वाला दर्द या लेबर पेन होगा। लेबर पेन स्टैब्लिश होना एक लक्षण है लेबर शुरू होने का। किसी किसी में लेबर पेन स्टैब्लिश नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? और कोई लक्षण आते हैं क्या लेबर स्टैब्लिश होने के? हाँ, किसी किसी का पानी छूट जाता है, मतलब जो बच्चा जिस थैली में रहता है वो थैली रप्चर हो गई और पानी निकलने लगा नीचे। तो कभी कभी हम लेटे रहते हैं तो पूरा बेड भीग जाता है, कभी अगर हम खड़े हैं तो पूरा पानी जैसे लगता है किसी ने टैप खोल दी हो ऐसे पानी निकल जाता है। या किसी किसी पेशेंट को ड्रिबलिंग होती है, मतलब बूंद बूंद करके पानी निकलता है। जब भी बैठ रहे हैं तो कपड़ा भीग जा रहा है, फिर हम उठ रहे हैं फिर बैठ रहे हैं फिर कपड़ा भीग जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे हम जज करेंगे कि ये यूरिन है या फिर पानी है? सबसे पहले तो ये तो बिल्कुल वाइट होगा वाटर, कलरलेस होगा और फिर स्मेललेस होगा। कोई भी इसमें स्मेल नहीं होगी। यूरिन में आपको स्मेल मिलेगी, इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। तो आपका अगर ऐसा पानी आ रहा है कि बिल्कुल नल जैसा खुल गया या फिर जो बूंद बूंद करके वो टपकता ही जा रहा है 2 दिन से, तो ये बच्चे के पास का पानी हो सकता है। इसका मतलब अगर पानी भी निकल रहा है तो बेबी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको घर पे बैठ के इंतजार नहीं करना। अगर दर्द नहीं भी आए हैं, पानी छूट रहा है या छूट गया है, आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये हो गई दूसरी बात। पहला था लेबर पेन आ गए, दूसरा था कि पानी की थैली छूट गई, पानी की थैली फट गई, यानी कि बच्चे के पास का पानी छूट गया है, जिससे जो मदर को पता चलेगा और उस केस में भी आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा ही ब्लड बह रहा है वाटर की तरह, नहीं। और आपके कपड़े में स्टेन सा भी लग रहा है और बार बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ हल्का सा यूरिन करने जब हम जा रहे हैं तो ब्लीड जा रहा है। पेन, कभी कभी ये पेन के साथ आता है और कभी कभी ये पेनलेस होता है, बस ब्लीड कर रहा है, पेन का आपको नहीं पता है। तो भी आपको इसको एक साइन समझ के तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है और जाके वहाँ पे मिलना है कि कहीं आपका बच्चेदानी का मुंह खुलना तो नहीं शुरू हो गया, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला होगा अगर वो लीकिंग शुरू हो गई है तो। चौथी चीज जो आती है वो सफेद पानी जाना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के पास की थैली तो नहीं फटती है बट वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जो कि पतला पतला सा वाइट डिस्चार्ज होता है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कलरलेस होता है और वो बस ऐसे टैप की तरह जैसे पानी निकलता था वैसा तो नहीं निकलेगा, बट ये है कि कपड़े स्टेन होने लगेंगे, कपड़े वेट होने लगेंगे, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ ये वाइट डिस्चार्ज बढ़ गया है, मतलब बॉडी प्रिपेयर हो रही है लेबर में जाने के लिए। तो इस केस में भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पांचवी बात होती है कि ना लेबर पेन शुरू हुए, ना फिर लीकिंग हुई, ना ब्लड आया, ना बैग रप्चर हुआ। पांचवी कंडीशन जो आई वो ऐसी आई कि बेबी का मूवमेंट हमें फील नहीं हो रहा है, मतलब हेड जैसे ही इंगेज होगा पेल्विस में, बेबी को सिर्फ पेंडुलम की तरह घूमने की इजाजत रहती है। फिर ना ये इंगेज हो गया, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो फिर वो पूरा फ्रीली जो मूवमेंट नहीं कर रहा है, या तो लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट करके पेशेंट आती है या तो फिर लेस फीटल मूवमेंट करके पेशेंट आती है। दोनों ही केस में अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है 9वें महीने में कि बच्चा अगर घूमना या किक करना ना पता चले तो तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाना है और अपना चेकअप्स कराना है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं लेबर के पहले जो साइन होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेबी मूवमेंट कम फील हो रहा है तो आप 1-2 घंटे का टाइम ले सकते हो। आपको उसमें करना क्या है कि अगर बेबी मूवमेंट कम फील हो रहा है तो आप कुछ मीठा खा के या शुगरी ड्रिंक पी के, मतलब शिकंजी, शरबत, ग्लूकॉन डी कुछ पी के उल्टे हाथ की करवट लेट के आपको महसूस करना है शांत कमरे में, हाथ आपका टमी पे होना चाहिए कि बेबी मूवमेंट कर रहा है यानी कितने देर महसूस करना है, लगभग 1 घंटे लेटे रहना। 1 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार किक या फिर मूवमेंट फील होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर मूवमेंट फील नहीं हुआ है तो आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे। सो इस वीडियो में आई होप आपने ये जान गए हो कि लेबर शुरू होने से पहले क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप किसी को इस बारे में बता भी सकते हो। धन्यवाद।